नमस्कार दोस्तों क्या जब भी आप अपने अंगूठे का प्रयोग करते हो मोबाइल में टाइपिंग करने के लिए, कपड़े निचोड़ने के लिए या कोई सामान उठाने के लिए, तो क्या आपको आपके अंगूठे के नीचे और अपनी कलाई में अंदर की तरफ इस जगह पे दर्द महसूस होता है? तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस हो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपकी कलाई में जो अंदर की तरफ दर्द है उसका कारण डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस है और आप चिंतित अपनी इस समस्या को लेकर। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस, जिसकी वजह से हमें हमारी कलाई में अंदर की तरफ इस जगह पे दर्द और सूजन की समस्या रहती है, उसके लिए एक ऐसा ही होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगा जिसको आप घर पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं और जिसको करने से आपको इंस्टेंटली आपकी कलाई में जो दर्द की समस्या है उसमें आराम मिलेगा। और अगर आप इस ट्रीटमेंट प्लान को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपनी समस्या को कंप्लीटली रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस की समस्या क्या होती है और इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं। तो एक्चुअल में जो मांसपेशियां हमारे अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाती है और बाहर की तरफ लेके आती है, ये दो मांसपेशियां होती है। पहली तो होती है अबडक्टार पोलिसस लोंगस और दूसरी होती है एक्सटेंसार पोलिसस ब्रेविस। जब इन दोनों मांसपेशियों के टंडन या फिर उसकी सीध के अंदर हमारे कलाई में अंदर की तरफ इस जगह पे सूजन की समस्या रहने लगती है, तो इसकी वजह से जब भी हम हमारे अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो हमें हमारी कलाई में अंदर की तरफ इस जगह पे दर्द की समस्या रहने लगती है, जिसकी वजह से जब भी हम मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज करते हैं या कपड़े निचोड़ते हैं या कोई सामान उठाते हैं तो उसकी वजह से हमें हमारी कलाई में अंदर की तरफ इस जगह पे दर्द महसूस होता है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस। ये समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होती है। और अब बात करें इस समस्या के होने के कारणों की, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट कारण आता है फ्रेंड्स, वो आता है रिपीटेटिव वर्क। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बार बार अंगूठे का प्रयोग होता है, जैसे कि हम मोबाइल पे ज्यादा टेक्स्ट मैसेज करते हैं या हम टाइपिंग करते हैं या फिर हम कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें बार बार हमारी कलाई का प्रयोग ज्यादा होता है, हमारे अंगूठे का प्रयोग होता है ज्यादा होता है, जैसे कि हम टेनिस खेलते हैं। तो उसकी वजह से रिपीटेटिव स्ट्रेन आने की वजह से हमारे इन दोनों टंडन में सूजन की समस्या रहने लगती है और उसकी वजह से भी हमें ये समस्या होती है। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट ट्रॉमा, कोई डायरेक्ट चोट हमारे इस टंडन पे लगती है तो उसकी वजह से भी हमें हमारे इस टंडन के अंदर दर्द और सूजन की समस्या रहने लगती है। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर भी ये समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। अब सवाल आता है कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारी कलाई में अंदर की तरफ जो दर्द है उसका कारण डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कि हम फिंकलस्टीन टेस्ट बोलते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी हाथ में हमारे को तकलीफ है उस हाथ के अंगूठे को हम इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे और फिर हम हमारी मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेंगे। और फिर जब हम हमारी कलाई को इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमें हमारी कलाई में इस जगह पे शार्प शूटिंग पेन महसूस होगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे ये डायग्नोस होता है, इससे ये कंफर्म होता है कि हमारी समस्या का कारण डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस है। और अगर आपको डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस की समस्या है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपकी कलाई में अंदर की तरफ जो दर्द है उसका कारण डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स रेस्ट। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें बार बार अंगूठे का प्रयोग होता हो, जैसे कि हम टाइपिंग करते हैं या कपड़े निचोड़ते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जैसे गार्डनिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट्स हम ऐसा खेलते हैं जिसमें बार बार हमारे अंगूठे का प्रयोग होता है। तो हमें ऐसे काम को अवॉइड करना है जिसमें बार बार अंगूठे का प्रयोग होता हो। और थोड़े समय के लिए, जब तक हमारी समस्या ठीक नहीं हो जाती है तब तक
हमारे हाथ को रेस्ट देना है। इसके लिए आप चाहें तो थंब स्पाई का स्प्लिंट मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आपको थंब स्पाई का स्प्लिंट खरीदना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और थंब स्पाई का स्प्लिंट पहनने से आपका जो टंडन में जो सूजन की समस्या है उसको हील करने में मदद मिलेगी, और इससे आपका जो अनवांटेड स्ट्रेस आपके टंडन पे आ रहा है वो नहीं आएगा, और इससे आपकी जो समस्या है वो जल्दी रिजोल्व होगी। ट्रीटमेंट प्लान का जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आइस मसाज। जहाँ पे हमें दर्द और सूजन की समस्या है हमारी कलाई में अंदर की तरफ इस जगह पे, वहाँ हम 5 से 10 मिनट आइस मसाज कर सकते हैं। आइस मसाज करने से हमारे जो टंडन के अंदर सूजन की जो समस्या है उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी, और इससे भी हमें इस समस्या में काफी अच्छा फायदा मिलेगा। ट्रीटमेंट प्लान का अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी हाथ में हमको तकलीफ है उस हाथ को हम इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी टेबल पे हम इस तरीके से रख लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरे हाथ का अंगूठा लेंगे, और जो टेंडर पॉइंट है या उस टेंडन को आप पैल्पेट कर सकते हैं तो वो आपको कलाई में इस जगह पे मिलेगा। आप क्या करें, उस टेंडन को इस तरीके से दूसरा अंगूठा आप उस टेंडन पे इस तरीके से लगा लें, और फिर आप जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे आप थंब एक्सटेंशन। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम हमारे अंगूठे को ऊपर उठाएंगे हम हमारे थंब को नीचे की तरफ दबाएंगे उस टंडन के ऊपर, इस तरीके से दबाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। जब भी हम हमारे अंगूठे को ऊपर उठाएंगे हम इस तरीके से नीचे दबाएंगे, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करोगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन आप इस एक्सरसाइज के करोगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो होगी अबडक्शन, यानी हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके आएंगे, और जब भी हम बाहर की तरफ लेके आएंगे हम दूसरे अंगूठे से उस टंडन को नीचे की तरफ दबाएंगे, इस तरीके से इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें तीसरी जो एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से हमारी जो छोटी उंगली है उसके बेस के नीचे इस तरीके से लेके जाएंगे, टच करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, हम उस टंडन को इस तरीके से अंगूठे से दूसरे हाथ के अंगूठे से इस तरीके से हल्का सा दबा के रखेंगे, इस तरीके से हम हमारे अंगूठे को पूरा नीचे लेके जाएंगे और पूरा ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। और जब भी हम हमारे अंगूठे को ऊपर उठाएं तो हम थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा बढ़ा देंगे, इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियल 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे अंगूठे को हमारी जो अंगुली है, छोटी वाली अंगुली है, उसके बेस के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे, और फिर हम धीरे धीरे हम हमारे हाथ को इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अंगुली के नीचे हमारे अंगूठे को इस तरीके से लगा के रखेंगे, और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको एक शार्प शूटिंग पेन इस जगह पे महसूस होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जेंटली इस एक्सरसाइज को करना है, यानी आराम से करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और आप ताकत लगा के अपने हाथ को नीचे कर रहे हो। जितना आपसे कंफर्टेबली, जितना आराम से आपसे हो सकता है उतना आराम से आप करेंगे। इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, और फिर बढ़ाते हुए 15 रिपीटेशन आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं, और 15 रिपीटेशन से ज्यादा इस एक्सरसाइज को करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जब आपके दर्द थोड़ा कम हो जाए, जैसे आप ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है उनको आप जैसे 10-15 दिन फॉलो कर लें, और अब आपका जो दर्द है वो काफी कम हो गया है, तो अब हम फर्दर हमारी जो अंगूठे की जो मांसपेशियां हैं, जो अबडक्टर पोलिसस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसस ब्रेविस जो मांसपेशियां हैं, उनको फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए हम एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। और उन एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक रबर बैंड का प्रयोग करेंगे, और उस रबर बैंड को हम हमारी अंगुलियों में इस तरीके से लगा लेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हम हमारे थंब को एक्सटेंशन करने वाली, यानी हम हमारे थंब को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे। हम हमारे थंब को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे,
फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे थंब अबडक्शन, यानी हम हमारे थंब को, हमारे अंगूठे को इस तरीके से बाहर लेके जाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर लेके आएंगे। हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से बाहर लेके जाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से अंदर लेके आएंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से थेराबैंड या एक थेरा ट्यूब ले लेंगे। उस थेराबैंड या थेरा ट्यूब को हम इस तरीके से हमारी कलाई में लगा लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से नीचे करेंगे और फिर हम हमारी मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस थेराबैंड को नीचे इस तरीके से फिक्स कर देंगे इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी कलाई को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारी कलाई को इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे। ऊपर उठाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारी कलाई को नीचे लेके जाएंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे और फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें हमारी डिक्वेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस की जो समस्या है उसमें मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।